जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कैसे आप आपका खुद का बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है और उसके सॉल्यूशंस क्या है और कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में जो स्टोरी है जब मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं आपको शेयर करूँगा, और जो डिलीवरी बॉय कौन से फ्रॉड्स करते हैं आपके साथ वो सब स्टोरी मैं आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स आए उसके मैंने एक लिस्ट बना दी और उसका एक पीपीटी बनाया, तो कौन सा भी आपका जो पॉइंट्स है वो मिस ना हो पाए, और सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम आता है जब आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो वो है पार्सल का रिटर्न आना। तो बहुत से जो व्यूअर्स हैं मुझे बताया कि सर जो मैंने पार्सल भेजता हूँ लेकिन जो रिटर्न से मेरे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया कि आप अगर कोई कस्टमर आता है तो उनसे पहले कॉल करो उनको और बताओ कि आपका ऑर्डर फिक्स है या नहीं। तो बेसिकली जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है वहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप शिपरॉकेट जो सर्विस है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्ट कस्टमर से कॉल कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि आप कौन सा स्लॉट आपको चाहिए कि जहाँ आप अवेलेबल रहेंगे उसके स्लॉट में आपको डिलीवरी कर देंगे। तो सबसे पहले आप कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए, उनका ऑर्डर कंफर्म करें। उसके बाद अगर आपका ऑर्डर बड़ा रहता है या फिर 3 या 4 क्वांटिटी रहती है तो उसके लिए आपको डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं। उस टाइम में आप कस्टमर को टोकन अमाउंट लीजिए। वो टोकन अमाउंट जो रहता है 50 रुपये 60 रुपये, उससे क्या होगा आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो जाएगा और जो कस्टमर है वो ऑर्डर भी रिसीव करेगा। तो ये था पार्सल का रिटर्न आना। तो ये पार्सल रिटर्न आने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है वेट डिस्प्यूट। जो अगर आपका जो वेट है अगर आपने ठीक से पैकिंग नहीं की तो आपको जो वेट है उस पर आपको चार्जेस लगेंगे, उसका फ़ाइन लगेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो ठीक से करना पड़ता है। जैसे कि मान लो ये है मेरा जो प्रोडक्ट्स और उसकी जो पैकेजिंग है वो आपको पूरा कॉम्पैक्ट पैकेजिंग करना पड़ता है। अगर मान लो ये इसके जो 4 कॉर्नर है वो पूरा तरह से कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये कॉर्नर बड़ा हो गया और यहाँ से थोड़ा बड़ा हो गया। तो जितना कॉम्पैक्ट आप इस पार्सल को कर सकते हैं उतना कॉम्पैक्ट आप कीजिए, और बाद में उसका डायमेंशन चेक कर लीजिए। जो आप सॉफ्टवेयर में डायमेंशंस डालने वाले वो सही डायमेंशंस डाल लीजिए, नहीं तो आपको सॉफ्टवेयर में आपको फिर कंपनी से आपको फ़ाइन लग सकता है। अभी मान लो ये होगा मेरा लेंथ, आपको लेंथ भी ठीक से डालने की। उसके बाद आता है ब्रेड्थ और उसके बाद आता है हाइट। जो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखने की जब आप पैकिंग करते उस समय, तो जिसके कारण आपका जो वेट डिस्प्यूट होता है वो आपको कम लग जाएगा और आपके जो चार्जेस है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एनडीआर और आरटीओ। तो जो नए सेलर्स होते हैं शिपरॉकेट पे तो उनको पता नहीं होता है एनडीआर कैसे करें। तो एनडीआर मतलब जो रिटर्न जो पार्सल होते हैं, मतलब कस्टमर अभी अवेलेबल नहीं होगा उसके एड्रेस पे, तो कस्टमर को वो आपका जो पार्सल है वो डिलीवरी नहीं होगा। तो आपके पास एनडीआर ऑप्शन आता है, तो आप दूसरे दिन वो कस्टमर को वही पार्सल आप दोबारा उसको भेज सकते हैं। तो उसी दिन आपको एनडीआर करना पड़ता है। अगर आपने उस दिन एनडीआर नहीं किया तो आपको डायरेक्ट वो पार्सल आपके आरटीओ पे आ जाते, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन आपको जो वेयर हाउस है वहाँ पे आ जाएंगे और आपको जो चार्जेस लगे शिपिंग के वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो एनडीआर ऑप्शन आप उसी टाइम पे करके आपको और एक 3 चांस मिलते हैं एनडीआर ऑप्शन को। तो आप एनडीआर करके आपका जो पार्सल है वो कस्टमर तक सही तरीके से डिलीवरी कर पाएंगे। तो ये था एनडीआर का ऑप्शन। उसके बाद आता है आरटीओ। तो आरटीओ में जैसे कि मैंने बताया अगर आपने एनडीआर ऑप्शन को क्लिक नहीं किया तो आपके जो भी पार्सल्स है वो आरटीओ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पार्सल आरटीओ हो रहे तो आपको सॉफ्टवेयर में उसका जो भी पार्सल मुझे आरटीओ हो रहे वो सही तरीके से हो रहे या नहीं आपको चेक करना पड़ता है। जो मेरे साथ चीज़ हुई वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जब मेरे जो 3 पार्सल थे वो मेरे एड्रेस पे आरटीओ हो गए, लेकिन वो मुझे डिलीवर नहीं हो गए। तो जो डिलीवरी बॉय है उसने वो डायरेक्ट पार्सल आरटीओ मेरे एड्रेस पे दिखा दिए। उसके लिए कंप्लेंट की और शिपरॉकेट को पूछा कि मुझे जो आरटीओ जो मेरे पार्सल थे वो मुझे आरटीओ नहीं हुए, तो उसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने डिलीवरी बॉय से पूछा तो मुझे
जो पार्सल मिलना चाहिए तो मुझे पार्सल मिला नहीं, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। तो डिलीवरी बॉय बोला अभी पीओडी जो ऑप्शन है वो अभी मत करो, 3 से 4 दिन के बाद पीओडी करो, मैं तब तक वेयर हाउस में चेक करता हूँ कि आपके जो पार्सल है कहाँ गए। तो मैंने टाइम पे पीओडी जो ऑप्शन रहता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो मुझे, वो मैंने टाइम पे नहीं किया। बाद में मैंने कंपनी में फ़ोन किया डायरेक्टली शिपरॉकेट, तो वहाँ पे शिपरॉकेट ने मुझे बोला कि आपने उसी टाइम पे पीओडी ऑप्शन क्लिक करना चाहिए था। तो बेसिकली ये सारे चीज़ें होती है जब आपको पार्सल आपके एड्रेस पे डिलीवरी नहीं हुआ जो आरटीओ पार्सल है, तो उसी समय आपको जो पीओडी ऑप्शन है प्रूफ ऑफ डिलीवरी वो तुरंत आपको करना चाहिए। तो बाद में जो डिलीवरीज बॉय होते हैं वो क्या करते, आपके पार्सल लेके कहीं और भेज देते और आपको जो पार्सल है आपको मिलते नहीं और पीओडी ऑप्शन भी आपका बंद होता है। तो ये था पीओडी के बारे में जो आपको ध्यान में रखने का है जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो चौथा जो चीज़ आता है, चूज़ करेक्ट प्रोडक्ट एंड साइज़। जो आप जो प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए, उस प्रोडक्ट आपका ऐसा चूज़ करो कि जिसकी साइज़ भी कम हो और उसका वेट भी ज़्यादा कम हो। अगर आपने जो प्रोडक्ट लिया बड़े साइज़ का तो उसके लिए आपके डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे और उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये है मेरा स्मार्ट वॉच, अभी स्मार्ट वॉच का ट्रेंड चल रहा है, तो आप ऐसी चीज़ें आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं जैसे कि इसका वेट भी काफ़ी कम होता है और उसका जो डायमेंशंस है वो भी काफ़ी कम होते हैं, तो आपको इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो आप चूज़ करो, और जो प्रोडक्ट्स आपके ख़राब नहीं होंगे या पानी से या इन्वायरमेंट्स का उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऐसे प्रोडक्ट आप चूज़ करो जब आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। जब आप कोई कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट करते तो सबसे पहले उसको इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए, ये सही इन्फॉर्मेशन दिया है कि या फिर उसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। एक बार उसको क्रॉस चेक करके लीजिए, उसके बाद ही आप उसका शिपमेंट क्रिएट कीजिए। उसके बाद आता है आपका एक खुद का प्रिंटर होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ भी बिज़नेस रेडी करते या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहते तो आपके लिए उसके लिए खुद का प्रिंटर चाहिए। तो बेसिकली जो मैंने जो खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास एक खुद का प्रिंटर नहीं था, तो मुझे जो शिपिंग के लेबल से वो प्रिंट करने में और जो इनवॉइस होते हैं वो प्रिंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो जो डिलीवरी बॉय है तो उससे मैं कहता था कि मेरे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं, तो आप खुद इनवॉइस प्रिंट कर लीजिए और उसको प्रिंट लगा लीजिए जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो उसके बाद मुझे जो पार्सल का लॉस्ट होना और ये सारी चीज़ें उसकी दिक्कतें आने लगी। उसके बाद मैंने खुद का प्रिंटर भी ले लिया जो TCS का प्रिंटर है। अगर आप TCS का प्रिंटर लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे वो लिंक दिए, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये होगा आपका प्रिंटर के बारे में। उसके बाद आता है मैनिफेस्ट। तो ये मैनिफेस्ट क्या होता है, बहुत से जो सेलर्स होते हैं उनको पता नहीं रहता कि जब आप कोई पार्सल रेडी करते हैं और नीचे डिलीवरी बॉय आता है तो आपके पास एक मैनिफेस्ट की प्रिंट निकालनी पड़ती है जो कि आपको सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी। तो जैसे डिलीवरी बॉय आपको नीचे आता है तो आपको एक मैनिफेस्ट की प्रिंट और आपका जो प्रोडक्ट है वो नीचे लेके जाना पड़ता है। तो जब आपका जो ये प्रोडक्ट रहेगा तो डिलीवरी के पास जाइए और आपको यहाँ पे एक बारकोड रहता है, वो आपके खुद के सामने स्कैन करके लीजिए। नहीं तो बहुत से डिलीवरीज बॉय क्या करते हैं, आपसे प्रोडक्ट तो ले लेते हैं लेकिन स्कैन नहीं करते, वो बोलते हैं मैं बाद में स्कैन कर लूँगा। तो उसी टाइम पे वो जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपके सामने स्कैन करके लीजिए और जो आपका मैन्युफैक्चर की जो प्रिंट होगी वहाँ पे वो डिलीवरी का साइन लीजिए। ये काफ़ी मेन होता है। अगर आपने डिलीवरी बॉय का साइन नहीं लिया जो मैन्युफैक्चर की प्रिंट होती है वहाँ पे, तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने जो पार्सल है वो डिलीवरी बॉय के पास दिया है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी RTO पार्सल रहते हैं उसका जो डिलीवरी आपके पास होता है तो उसके लिए आपका खुद का साइन मत यूज़ कीजिए। उसके लिए आप कंपनी का स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बार मेरे साथ क्या हो गया है, जब मेरे पास कोई RTO का पार्सल आ जाता है तब मैं साइन करके उनको बोल देता हूँ कि ये पार्सल मुझे जो RTO होना था वो रिसीव हो गया। तो दूसरे बार भी मेरे जो 3 पार्सल थे वो मुझे RTO नहीं हो गए और जो डिलीवरी बॉय उसने फेक साइन करके RTO दिखा दिए। तो आप स्टैम्प का यूज़ कर लीजिए जिसके कारण जो डिलीवरी बॉय आपकी जो फेक साइन है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था स्टैम्प के बारे में, जो आपको खुद का एक कंपनी का स्टैम्प बनाना होता है।
तो लास्ट में जो चीज़ आती है, जो भी आपको रिटर्न डिलीवरीज जो पार्सल होते हैं उसके लिए आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिए। उस फाइल में आप सब आपका जो कितने पार्सल मुझे डिलीवरी हो गए और कितने पार्सल मुझे डिलीवरी नहीं हो गए, ये सब आप उस फाइल में ट्रैक लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने की है जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।